पृथ्वी की कथा। इस धरती पर रहकर इसकी कथा नहीं जानते तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं। प्राचीन काल में समस्त देवर्षियों की उपस्थिति में पृथ्वी इंद्र की सभा में पहुंची। उसने याद दिलाया कि उससे पूर्व वह ब्रह्मा की सभा में गई थी और उसने बताया था कि वह प्रजा के भार को वहन करके थकती चली जा रही है। तब देवताओं ने उसकी समस्या को सुलझा देने का आश्वासन दिया था। इसीलिए पृथ्वी उनके सम्मुख अपने कार्य की सिद्धि की प्रार्थना लेकर गई थी। विष्णु ने हंसते हुए सभा में उससे कहा, शुभे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़ा सुयोधन नामक पुत्र है, वह राज्य प्राप्त करके तेरी इच्छा पूर्ण करेगा। वह राजा बनने के उपरांत जगत का संहार करने का अपूर्व प्रयत्न करेगा। ब्रह्मा ने पूर्वकाल में पृथ्वी का भार हरण करने का आश्वासन दे रखा था। पृथ्वी के दुखहरण तथा देवताओं के कथन की पूर्ति के लिए दुर्योधन ने गांधारी के उदर से जन्म लिया था। विभिन्न देवताओं ने भी आंशिक रूप से अवतरित होकर महाभारत का संपादन किया। नारद ने नारायण को अवतरित होने के लिए प्रेरित किया। अन्य ग्रंथों के अनुसार पाप के भार से कष्ट उठाती हुई पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई। ब्रह्मा उसे लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ विष्णु थे। ब्रह्मा ने समाधि लगाकर कहा कि भगवान श्रीहरि का कहना है कि पृथ्वी के कष्ट को वे पहले से ही जानते हैं, इसलिए उसका उद्धार करने के लिए अवतरित होंगे। देवताओं, भगवान का कहना है कि तब तुम सब भी उनको सहयोग देना। श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं भी जन्म ले। समझा बुझाकर ब्रह्मा ने पृथ्वी को वापस भेज दिया। राजा पृथु की पुत्री कहलाने के कारण वह पृथ्वी नाम से विख्यात हुई। राजा पृथु ने पृथ्वी को पराजित करके उसे समस्त प्रजा का पालन करने के लिए तैयार किया। सर्वप्रथम पृथु ने स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ से उसे दूहा और सभी प्रकार के अन्न प्राप्त किए। उसका दोहन विभिन्न वर्गों ने भिन्न भिन्न बछड़े दोहने वाले, दोहनी इत्यादि के साथ किया तथा सबको एक दूसरे से भिन्न प्रकार के दूध की प्राप्ति हुई। ऋषियों, देवताओं, पितरों, नागों, दैत्यों, यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों, वृक्षों, सोम, इंद्र, यम, तक्षक, विरोचन, प्रहलाद पुत्र, कुबेर, सुमाली, चित्ररथ, पाकड़, बृहस्पति, सूर्य, अंतक, काल, ऐरावत, नाग, मधु, दैत्य, रजतनाभ, सुमेरु, पुष्पित साखू, शाल, वेद, स्वर्ण, चांदी, तुम्बी, लोहा, कांच, कपाल, कमल, पलास, तपस्या, तेज, अमृत, विष, माया, अंतर्धान, छुप जाने की विद्या, शोषित, रत्न तथा औषधि, कोमपल आदि सभी का पृथ्वी में कल्याण किया। इसलिए अनेक प्रकार का फल देने वाली पृथ्वी पावनी, वसुंधरा, सर्वकामदोग्धरी, मेदिनी इत्यादि विभिन्न नामों से विख्यात है। एक अन्य कथा के अनुसार पृथ्वी के उदय की कथा ये है। एक बार कंस, केशी, धेनुक, वत्सक आदि के अत्याचारों से पीड़ित होकर भार उठाने में असमर्थता का अनुभव करती हुई पृथ्वी इंद्र की शरण में पहुंची। उसने कहा कि उसके समस्त कष्टों का मूल कारण विष्णु है। विष्णु ने वराह रूप धारण करके उसे समुद्र के जल से निकालकर स्थिर रूप प्रदान किया। इसी से उसे समस्त भार का वहन करना पड़ा। इससे पूर्व उसका हरण करके हिरण्याक्ष ने उसे महार्णव में डुबो रखा था। तब कम से कम इस प्रकार की पीड़ा से तो वह बची हुई थी। पृथ्वी का कहना था कि कलयुग में तो उसे रसातल में ही जाना पड़ेगा। इंद्र पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा के पास पहुंचा। ब्रह्मा ने भी अपनी असमर्थता स्वीकार की तथा विष्णु के पास गए। विष्णु ने बताया कि समस्त कार्यों के मूल में महेश्वरी है। देवी ने प्रकट होकर कहा, मेरी शक्ति से युक्त होकर कश्यप ने अपनी माया के साथ वसुदेव देवकी के रूप में पहले ही जन्म ले लिया है। हे देवताओं, तुम सब भी अंशावतार लो। विष्णु भी भृगुशाप के कारण देवकी की कोख से जन्म लेंगे। वायु, इंद्र इत्यादि पांडवों के रूप में जाएंगे। मैं भी यशोदा की कोख से जन्म लेकर देवताओं का काम करूंगी। मैं सबको निमित्त बनाकर अपनी शक्ति से दुष्टों का संहार करूंगी। मद और मोह,
आदि विकारों से ग्रस्त यादववेश ब्राह्मणों के शाप से नष्ट हो जाएगा। हे देवो, तुम सब पृथ्वी पर अंशावतार ग्रहण करो। यह कहकर भुवनेश्वरी देवी महामाया अंतर्धान हो गई। पृथ्वी आश्वस्त होकर अपने स्थान पर चली गई। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 8111